हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज अपन करने वाले हैं। मेरे भाई बात को समझते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेरिवेशन। आप ध्यान से देखना, 101% आपको आ ही जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है मेरे भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बात को समझो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। इस बार अपन गैस फेज रिएक्शन का करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं, चलो एक इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई गले में चलो लेट अस सपोज, यहां पे लिखता हूं मैं, लेट अस सपोज, क्या बात है सर, खूब मान रहे हो। लेट अस सपोज ए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, मेरे साथ लिखोगे तो मजा आ जाएगा। लेट अस सपोज ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। क्या बोला मैंने मेरे भाई? लेट अस सपोज अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। समझ में आ रहा है मेरे भाई? यस सर, आपने बोला कि एक गैस फेज रिएक्शन का आप मतलब एक रिएक्शन मान लेते हैं और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का हो। ठीक है सर, मान लीजिए कोई मुझको एतराज ही नहीं है। ठीक है, ए का ये भी गैस कर लेता हूं। मान लीजिए ए से बना मेरे भाई बी बन गया, राइट? ठीक है सर, इसका फेस कैसा है? गैस। सी बी बन गया मेरे भाई, इसका भी फेस कैसा है? गैस है, राइट? चलो सर, आपने क्या बोला? आपने बोला कि एक गैस फेज इक्वेशन रिएक्शन मानना है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन सपोज कर लिया, ए से बी से ए चेंज इनटू बी प्लस सी, दैट मीन सबका देखो स्टेट देखो जी जी जी। समझ में आ रहा है? यस सर। सर आप क्या अब बोलना चाहते हो? मेरे बात को समझना, जब 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 एट टाइम टी मतलब टाइम जीरो हो, अभी मान लीजिए टाइम यहां पे लिख देता हूं मैं, एट t इज इक्वल टू जीरो होगा मेरे भाई। अभी टाइम जो है जीरो है तो इस पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? जीरो ही तो लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा ना। रिएक्टेंट सुनो ध्यान से, अभी टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट पे प्रेशर कैसा होगा मेरे भाई? जीरो ही होगा। ठीक है सर, लेकिन रिएक्टेंट पे कितना लग रहा होगा? इसको मैं मान लेता हूं पी। सर ये पी क्या है? पी क्या है? मैं यहां पे लिख दूं क्या? यहां पे लिख दूं क्या? कलर चेंज करता हूं मार्कर का, जस्ट वेट। मार्कर तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इंक से, अरे चौक से पढ़ा रहा हूं ना, दिन भर मार्करी से पढ़ाता हूं तो याद आ रहा है। देखो चलो, पी मैं यहां पे लिख देता हूं। पी का मतलब होता है मेरे भाई इनिशियल प्रेशर है ना। कंसंट्रेशन की बड़ी याद आ रही है, ओहो, इनिशियल प्रेशर है इनिशियल प्रेशर, पी आ रही है, SSU आ रही। ठीक है, इनिशियल प्रेशर मान लो। ठीक है, इनिशियल प्रेशर हो जाएगा कि नहीं होगा? अब अगर मान लीजिए मैं चौक का कलर फिर से वही कर देता हूं, मान लीजिए टी इज इक्वल टू टाइम टी कुछ लगा हो, टाइम टी लगा हो तो उस टाइम इस पे मेरे भाई प्रेशर एक्स तो लग रहा होगा, प्रोडक्ट पे एक्स तो प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन रिएक्टेंट पे उस टाइम कितना होगा मेरे भाई? आप बताओ, पी आई माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? पी आई माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? टाइम टी पे प्रेशर मेरे भाई पी आई माइनस एक्स होगा ना। वेरी गुड। चलो उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं टोटल ध्यान से देखना मेरे भाई, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, दैट मींस इसको अपन पीटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। टोटल प्रेशर एट टाइम टी, इसको मैं इधर से सॉल्व करता हूं, पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एट टाइम टी, दैट मींस टाइम टी पे कितना प्रेशर? इतना और इतना ही तो लग रहा है, तो सब कुछ सम कर दीजिए ना। पी आई माइनस एक्स, राइट, प्लस एक्स, ये वाला एक्स प्लस ये वाला एक्स, राइट। अगर ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा मेरे भाई। दैट मींस पीटी इज इक्वल टू क्या बचेगा? आप बताओ, पीटी इज इक्वल टू पी आई। अरे भाई ये पी आई बचेगा और ये तो खत्म हो गया, प्लस एक्स ही तो बचेगा मेरे भाई। ठीक है सर, अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहो, एक्स इज इक्वल टू निकालना चाहो तो क्या होगा? पीटी को अपने प्लेस पे छोड़ दो, पी आई को उधर लेके जाओ, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू मेरे भाई पीटी माइनस पी आई। आ गया कि नहीं आ गया? एक्स इज इक्वल, समझो क्या किया हूं, टोटल प्रेशर एट टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, सबको सम करो ना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, सबको ऐड कर दिया मैंने। तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी को अपन पीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटी। देन पीटी इज इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना, एंड पीटी माइनस एक्स क्रॉस हो चुका तो पी आई प्लस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पी आई। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो उसके बाद अपन बात करेंगे अपन एक लाइन लिखेंगे प्रेशर, यहां पे लिखते हैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट
प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से देखना, रिएक्टेंट ए, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी, टाइम टी पे ध्यान दो मैं क्या लिखा हूं, टाइम टी पे, टाइम टी पे ए पे कितना प्रेशर होगा, पी आई माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, पी आई माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, दैट मीन्स पी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी को अपन पी ए से डिनोट कर देते हैं। चलो एक छोटा सा टर्म लिख देता हूं, पी ए, क्या कर दिया मैंने, पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू मेरे भाई क्या कर सकता हूं, ध्यान दो, पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स कर सकता हूं कि नहीं, बात को समझो क्या बोला हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, प्रेशर रिएक्टेंट ए पे टाइम टी में कितना लग रहा है, पी आई माइनस एक्स ही तो लग रहा है, टाइम जीरो में तो पूछ नहीं रहा हूं, जब मैं पूछता कि प्रेशर बताइए टाइम जीरो पे रिएक्टेंट पे कितना लग रहा है, जब मैं पूछता टाइम जीरो पे रिएक्टेंट पे कितना प्रेशर लग रहा है तो आप बोलते पी आई, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रेशर बताइए टाइम टी पे ए पे कितना प्रेशर लग रहा है तो पी आई माइनस एक्स लग रहा है, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी टी, PA is equal to PI minus X, where PA means total pressure of reactant A at time T। समझ में आ रहा है, PA का इतना बड़ा लंबा नाम है कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, दैट मीन्स PA। चलो x की वैल्यू कितनी मेरे भाई, इसको अपना मान लो कि फर्स्ट है सेकंड, इस तरीके से अपने आप से आप वो कर लेना कि मतलब कैसे इक्वेशन मानना है, क्या करना है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे वैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये टू, यहां पे लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये x का इसमें पुट करना है PA में, ऐसे लिख देना कि एक सेंटेंस पुटिंग, अपने में लिखो, थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, बोल देता हूं यहां पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या इन इक्वेशन P, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बना लो 1 2 करके, मैं कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेस कम है, बार बार मिटाने में अच्छा नहीं लग रहा है, चौक बहुत डस्ट उड़ रहा है, ठीक है। चलो PA इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, राइट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे PA इज इक्वल टू पी आई, अच्छा x की जगह पे सर क्या है, आपने क्या बोला, ये बोला ना कि PT, राइट, ध्यान देना, PT माइनस पी आई, समझो क्या कर रहा हूं मैं, समझे क्या कर रहा हूं, PA इज इक्वल टू पी आई माइनस PT माइनस पी आई, राइट। अगर इसको सर आप आगे बढ़ाएंगे तो यही तो होगा PI, ध्यान देना, PI ये बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर होगा PT माइनस PT और ये प्लस PI, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मेरे भाई, PI मिलके, यानी कि मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना जरा, ठीक है सर, दे रहा हूं, ये देखो PT, यहां पे देखो PA इज इक्वल टू, दैट मीन्स मैं एक बात लिख सकता हूं कि PA इज इक्वल टू PI मिलके 2PI, ओके, PI मिलके मेरे भाई 2PI माइनस PT, हो सकता है कि नहीं सर, हो सकता है कि नहीं, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT, हो सकता है ना सर, क्यों नहीं सर, हो सकता, कितना मजा आ रहा है करने में ना। चलो एक बात याद करो, मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे भाई, लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाई A, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद आ रहा है वो दिन जिस दिन पढ़ाया था, ठीक है भाई, अच्छी बात है, 2.303, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं लॉग PI अपॉन PA कर सकते हैं अपन इसको, देखो, अरे यार याद करो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था ना, यस सर, तो ये PI है क्या, जब गैस फेज में हो चुका है, इसकी जरूरत ना है यहां पे, ये तो चल नहीं रहा, ये चल रहा है यहां पे, समझ रहे हो, ये चल रहा है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था ना, तो अपन यहां पे गैस में है ना, गैसियस स्टेट में है मेरे भाई, तो प्रेशर लगेगा यहां पे, पता चल रहा है, ये P फॉर प्रेशर है, यहां पे देख रहे हो, गैस फेज रिएक्शन के लिए चल रहा है, एक्वस फेज नहीं चल रहा मेरे भाई, ठीक है, तो PI दैट मींस इनिशियल प्रेशर, यहां पे लिखा तो यार, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हो, लिखना चाहते हो लिख लो, रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, ऐसे पूरा कर लीजिए, रिएक्टेंट ए पूरा सेंटेंस लिख लो, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जो भी आप करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर लो। अच्छा PA क्या है, अच्छा मेरे भाई PA पूछो, बहुत अच्छा काम किया आपने, प्रेशर ऑफ, लिख लो, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम T, प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम T, यस सर, आपने बताया, वेरी गुड, चलो आगे देखो, इसको अपन एक काम करते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, ठीक है, लॉग
पी आई, अच्छा सर पी ए की वैल्यू आपने कुछ निकाला था क्या? वाह सर मौज कर दिया आपने, वाह सर वाह मौज कर दिया आपने, है ना। पी ए इज इक्वल टू 2 पी आई माइनस पी टी निकाला था ना, हाँ इसीलिए मेहनत कर रहे थे क्या, अभी याद आया मुझे। मैं समझ नहीं आ रहा था क्यों इतना मेहनत किए जा रहे हैं सर आप, अब पता चला ना मेरी मेहनत का राज, मेरी मेहनत का राज पता चल गया, क्योंकि मैं ये मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ गई थी, इसलिए हमने इतना मेहनत किया और मैंने ला दिया k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। ये मेरे भाई फर्स्ट देखो 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 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन की मैंने बात कर लिया, समझ में आ रहा है। गैस फेज के लिए ये चलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आपको पता है ना पी आई क्या है, पी टी क्या है, पी आई क्या है, पी ए क्या है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स, अच्छा एक चीज समझना, एक चीज समझना, यहां पे एक सेंटेंस लिख सकते हो, मैंने सेंटेंस नहीं लिखा स्पेस कम होने को, यहां पे पता है सेंटेंस क्या लिखोगे, देखो मैं बोल देता हूं सेंटेंस, ये देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, या इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए, कुछ भी जो भी आपको मानना है उसमें बोल देना, लिख देना एक सेंटेंस कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए इन इक्वेशन दिस, जो भी आपने माना है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट या लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए इन इक्वेशन दिस, जो भी 1 2 3 जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना। यहां पे सेंटेंस लेकिन जरूर लिखना, मजा आएगा, समझ में आ रहा है। बहुत ही इज्जत से मैंने बताया और इजी वे में बताया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मिल लेना मुझसे मेरे भाई। चलो उसके बाद एक बार इसका मैं फुल टू रिवाइज कराता हूं कैसे मैंने इसको किया, ध्यान देना, अगर अब तक नहीं ध्यान दिया तो अब दे लो मेरे भाई। मान लो एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का गैस फेज का रिएक्शन है, यस सर है, चलो ए है, ए से बी बन गया और सी बन गया, तीनों का फेज लिख दिया मैंने गैस गैस गैस। सर टाइम जीरो मान लीजिए हो, सर मान लीजिए टाइम जीरो हो तो उस समय प्रोडक्ट पे प्रेशर कितना होगा? अरे भाई जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट पे भी प्रेशर जीरो होगा, यस सर। तो रिएक्टेंट पे प्रेशर कितना होगा? पी आई मान लिया मैंने मान लिया कि इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए पे मेरे भाई पी आई लगता है, समझ रहे हो, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए पे पी आई लगता है, पी आई मेरे भाई इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, आप एज इट इज लिख लेना, ठीक है सर। चलो अच्छा सर टाइम टी गुजरा तो मेरे भाई इस पे एक्स लगा, इस पे एक्स लगा, तो फिर रिएक्टेंट पे कितना लगा? तो पी आई माइनस एक्स करना, क्योंकि पहले पी आई लगता था, अब इधर एक्स लग चुका तो पी आई माइनस एक्स कर लेना। सर अब आप क्या बोलना चाहते हो? अब आप यही तो बोलना चाहते हो कि टोटल प्रेशर एट टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना लगा उसको अपन पीटी से बोलते हैं। टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी पे कितना प्रेशर? इतना प्लस इतना प्लस इतना, समझ रहे हो भाई, कितना? इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो कितना? अब देखते हैं ना कितना आएगा, क्यों बेचैन हो रहे हो? तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी को अपन पीटी से बोलेंगे, एंड पीटी इज इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना, वेयर एक्स कितना हो गया? तो बचा क्या मेरे भाई? पीटी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू निकालना हो तो पीटी छोड़ दो, माइनस चले जाएगा, पी आई उधर जाएगा तो माइनस पी आई आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है सर। अब ये एक्स की वैल्यू अपन को इसमें पुट करना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? एक सेंटेंस बना दिया मैंने कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू कितना था मेरे भाई? कितना था? पी आई माइनस एक्स था, तो उसको अपन पी ए से माने, पता है ना? पी ए पता है कौन है? इधर आओ। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मैं शर्मा जा रहा हूं, पास आता हूं तो चलो रहने दो, इधर ही तो सही हूं, ठीक है। पास आ जाते हो ना तुम भी लोग, पास सही में आ जाते हो, कैमरे के पास ऐसे शर्मा जाता हूं मैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरे भाई रुक जाओ, कैमरा हिल गया शर्माते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप अपने वहां पर हो, मैं यहाँ रहता हूं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो मैं शर्मा जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, पी ए क्या है मेरे भाई? पी ए क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी है। सर समझ में आ गया कि पी ए इज इक्वल टू, सर मैं पी आई माइनस एक्स कर सकता हूं, आप यही बोलना चाह रहे हो ना? यस यही बोलना चाहता हूं मेरे भाई। अच्छा सर तो एक्स की वैल्यू आपने निकाला था पी टी माइनस पी आई, तो आप रख दो यहां पे पी टी माइनस पी आई, ये बाहर माइनस है तो अंदर मेरे भाई, ये तो छोटा वाला मैथ जो आपके घर में इतना बड़ा बच्चा पढ़ता होगा ना, उससे पूछना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा, वो मुस्कुरा के बताएगा, बताएगा नहीं, बस मुस्कुराएगा, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है? चलो पूछने मत लगना मेरे भाई, बार बार कहता हूं पूछे, मतलब पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ तो बताएगा, ठीक है। वो शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने पूछा कैसे
ठीक है, आपने पूछा किससे उस टर्म तो आपको आनी चाहिए। चलो पी ए इज इक्वल टू, ये बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो इसको प्लस कर दिया ना मेरे भाई। अच्छा सर आपने यही किया ना कि माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी टी और प्लस पी आई। अरे भाई प्लस कैसे हो गया, पूछना ना, मेरी बेइज्जती ना करना। ये माइनस है बाहर अंदर जाके इसको प्लस बना देगा, पी आई मिलकर 2pi और माइनस पी टी, दैट मींस पी ए इज इक्वल टू 2pi प्लस 2pi माइनस पी टी हो जाएगा। सर आपने पिछली क्लास में एक लेक्चर पढ़ा, पिछली क्लास में एक पढ़ाया था टॉपिक जिसमें के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात है तो मेरा भाई ये लिखूंगा ना, मैं ये लिखूंगा ना k इज इक्वल टू 2.303, 2-4 बार बोलोगे ना दिमाग में घुस जाएगा। k इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, यहां पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख देना। इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये अपन गैस फेज की बात कर रहे हैं ना, अपन गैस फेज की बात कर रहे हैं ना, तो इसको पी आई कर लेना और नीचे पी ए कर लेना। पी आई क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, एंड पी ए क्या है मेरे भाई? सारा कुछ यहां पे कुंडली खुला हुआ है, तो पी ए की वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर देना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना तो ये मिल जाएगा आपको 2pi माइनस पी टी। यहां पे मैंने पी ए का वैल्यू निकाला था। सारा कुछ लिख लो, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लो, 101% आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो डिसलाइक कर देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। मुझे भी समझ में आएगा कितने लोगों को ये डेरिवेशन नहीं आया, कितने जाबाज खिलाड़ी हैं जिसको ये रिएक्शन आया नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? करना मत, मैं ऐसे मजाक कर रहा था ठीक है, करना मत, ठीक है। चलो दबा मत देना ऐसे यार, ऐसे ही करो, ठीक है। नहीं आया तो उसका मैं इलाज करूंगा, लेकिन लाइक करना जरूर, ठीक है। नहीं आया तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बस बता देना नहीं आया तो मैं फिर अगले लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।